टू ऑल लीडर्स, बहुत लंबे लंबे समय अंतराल के बाद में आज हम लोग मिल रहे हैं फेस टू फेस। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलके। मैं आज का होस्ट और आप सभी का दोस्त केशव देव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे सेशन में। प्रिंस वर्मा भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत वेलकम आप सभी को। बीते हुए नवरात्रों की, ईद की और जितने भी त्योहार गए सभी की खूब 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 शुभकामनाएं। आने वाले त्योहारों की भी खूब खूब शुभकामनाएं। सो डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा आप अपनी जगह से सभी लोग तालियां बजा लें अच्छी तरीके से। नया जोश, नई उमंग और नया ज्ञान, नए ज्ञान के साथ में ये हमारा डेली 9 आज के बाद रोजाना शुरू रहेगा। डेली 9 दोस्तों एक सिस्टम है मलिक सर का। वैसे तो आप सभी जानते हैं हमारे पास 22 सिस्टम ऑलरेडी है। ये एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं हम डेली 9। हम रोजाना आपसे हमारे अलग अलग लीडर बात करेंगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नॉलेज जो उनके पास है, हमारे पास जो गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान है, जो हमने सीखा है, वो सभी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये हमेशा चलता रहेगा। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। पहले जब हम लोग मीटिंग करने जाते थे फील्ड में तो एक ही बात कहते थे, रात को 9 बजे जरूर आना, रात को 9 बजे जरूर आना। अपने लीडर्स को सभी को हम इनवाइट करते थे। यही चीज अब हम फिर से कह पाएंगे हमारे लीडर से, रात को 9 बजे जरूर आना जी। हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करके आ जाते हैं, मीटिंग करके आ जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। हमें अपने वॉइस नहीं है सर, किसी ने बोला है मेरे को वॉइस नहीं आ रही है, कोई और बताएगा वॉइस है या नहीं है? यस नो लिख के देखो। रेहाना जी, वॉइस है, क्लियर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। करुणा जी ने भी लिखा है यस। यस। सो डियर फ्रेंड्स, मैं बता रहा था आपको कि हम जैसे जैसे मार्क हम बाहर फील्ड में काम करते हैं, अपने लीडर्स को बताते हैं। अब हमने आगे कैसे आगे बढ़ना है। पॉसिबल नहीं है कि सभी के लीडरों से मलिक सर या आपके अपलाइन रोजाना मिल सकें। तो कम से कम एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिस पे साथी को हम ज्वाइन करा के आ रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग करा के आ रहे हैं, उनको बोल सकते हैं इवन आज रात को हमारे साथ जूम पर जरूर मिलना है। सो डियर फ्रेंड्स, यही सोच के मलिक सर ने हमारे लिए सिस्टम दिया और मलिक सर के लिए तालियां तो बनती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। तो आज का हमारा सेशन जिसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ को हम वेल्थ क्यों बोलते हैं? हेल्थ जैसा आप सभी जानते हैं स्वास्थ्य, वेल्थ मनी। इसको हम मनी क्यों बोलते हैं, पैसा क्यों बोलते हैं, धन क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। सबसे पहली चीज जो आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉक शो में है, डियर फ्रेंड्स, हम सभी को पता है आज के टाइम पर लाइफ स्टाइल डिसीज बहुत ज्यादा फैल रही हैं। जिस तरीके से दुनिया में धूप निकलती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, इसी तरीके से लाइफ स्टाइल डिसीज, जीवन शैली के रोग जिनसे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज के समय पर हम देखते हैं मोटापा। पहले मोटापा एक बीमारी थी, अमेरिका में तो इवन हर 3 आदमी में से 2 आदमी मोटापे से जूझ रहे हैं। चाइना में सेम हाल है। चाइना में हम बात करें तो 80% लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। ओबेसिटी बीमारी नहीं है कोई भी, लेकिन क्या है, लाइफ स्टाइल डिसीज है। हमने इसको लाइफ स्टाइल क्यों बोला? लाइफ स्टाइल का मतलब डियर फ्रेंड्स, रहन सहन, खान पान, चलना फिरना। क्या बिगड़ गया हमारा? हमें जरा सा मार्केट के लिए जाना है, हम रिक्शे से जा रहे हैं, पैदल चल ही नहीं रहे, साइकिल चला नहीं रहे, स्कूटी से जा रहे हैं। हमें थर्ड फ्लोर पर हमारा क्वार्टर है, फ्लैट है, हम सीढ़ियों को यूज ही नहीं कर रहे, एस्केलेटर से जा रहे हैं। या फिर हम
लिफ्ट को यूज कर रहे हैं, हमारे पैरों के जॉइंट्स खत्म होते जा रहे हैं, वही की वही सब कुछ गड़बड़ होती जा रही है। इसका बड़ा रीजन है, मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा हजारों बीमारियों का घर है। जिसको एक मोटापा है, हो सकता है वो अस्थमा से भी परेशान होगा, बीपी से भी परेशान होगा, बैक पेन से भी परेशान होगा, आई साइड से भी परेशान होगा। मोटापा अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा बहुत सारी बीमारियों का घर है। डायबिटीज, आज देखो, पहले रेयर केस होता था किसी को डायबिटीज हो गई हिंदुस्तान में, और आज के टाइम पर साइंस ने रिसर्च किया है, साइंस ने देखा है कि नॉर्थ इंडिया, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया प्री डायबिटिक कंडीशन में, आने वाले 10 से 20 साल में मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज होनी होनी है। तो उससे बेस्ट है कि हम अपने मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट्स को यूज करके क्यों ना सुरक्षित हो जाए। कहावत भी है, बहुत अच्छी कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। डायबिटीज हो गया, हाई बीपी, लो बीपी, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारी अनगिनत बीमारियां हैं जो एक छोटा सा खान पान सुधरने से हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला खान पान हमने कहाँ सुधारना है कि बाहर जब भी हम मार्केट जाते हैं तो वहां पर अच्छी जगह से खाने की जरूरत भी पड़े तो अच्छी जगह से खाएं। रेडी पटरी वालों से खा लेते हैं, उनके पास खूब सारी डस्ट आ रही होती है। कितने अच्छे गोलगप्पे वाले होते हैं, इतने लंबे हाथ को घुसेड़ देते हैं, उसमें कोई प्रिकॉशन नहीं लेते, प्लास्टिक का ग्लव्स भी नहीं पहनते, कुछ भी नहीं करते। तो मेरा कहने, मैं खाने के लिए अंगेज नहीं हूँ, मेरा मेन पर्पज है सफाई का ध्यान रखना। उन्होंने क्या क्या उन्होंने क्या क्या उसमें मसाले मिलाए हैं वो तो बाद की बात है। सबसे पहले तो वो क्या कहावत है ना, आंखें देखते हुए मक्खी नहीं खाई जाती, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं और जीभ के स्वाद में हम एंजॉय कर रहे होते हैं। ये लाइफ स्टाइल है हमारी। आपको थोड़ी सी दूर मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाना है, स्कूटी को छोड़ दो, रिक्शे को छोड़ दो, पैदल जाओ, थोड़ा सा घूमो। सो डियर फ्रेंड्स, बस मेरा कहने का मतलब यही है, लाइफ स्टाइल है क्या, लाइफ स्टाइल डिसीजेस है क्या। जितनी भी आज बीमारियां हैं, चाहे घुटनों का दर्द है, ज्वाइंट पेन है आपको, चाहे आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी आईसाइट वीक हो रही है, आपको कमर में दर्द हो रहा है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, आपको ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, जितनी भी बीमारियां हैं आज के टाइम में, 95% लाइफ स्टाइल की वजह से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मैंने अपने फादर को देखा है, सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ते थे, 5 बजे बैलों को चारा खिला के जंगल में लेके जाते थे, पूरे दिन हल चलाते थे, शाम को 6 बजे 7 बजे सूरज छिपने के बाद आते थे, पूरे दिन वहीं पर काम करते थे। उनके ब्रेकफास्ट में दलिया जाता था, प्योर लस्सी जाती थी, आफ्टरनून में जब उनका लंच होता था तो रोटी, चूल्हे की रोटी और सब्जी प्योर अपने खेत की उगाई हुई जाती थी, उसके साथ में घी भी जाता था खूब सारा। शाम को आते थे, शाम को फिर से दलिया खाते थे दूध के साथ, और सुबह लस्सी के साथ। ये खान पान था। खेती कौन सी करते थे, गाय गाय के गोबर का खाद से बनाई हुई। गाय और भैंस का जो गोबर होता है, हमारे यहाँ पे कुड़ी बोलते हैं उसको, भूरा बोलते हैं, उसको कलेक्ट कर लिया जाता था और साल में एक बार खेतों में डाल दिया जाता था, उसका गेहूं पैदा किया जाता था, वो अनाज खाते थे। खान पान इतना सुंदर था। और आज 86 साल की एज में एकदम फिट एंड फाइन। उनको, मेरे घर से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर मार्केट है, वहां से कोई सामान लाना होता है, साइकिल चलाते हैं 86 साल की एज में। कुछ इसमें मोदी केयर के प्रोडक्ट्स समय के हिसाब से दिल्ली में रहने लगे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो मोदी केयर के सप्लीमेंट भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। बेसिकली क्या है लाइफ स्टाइल, साइकिल से जाते हैं या फिर पैदल जाते हैं, एकदम फिट एंड फाइन बने हुए हैं, कोई बीपी नहीं है, कोई शुगर नहीं है 86 साल की एज में। कोई चश्मा नहीं लगा, मेरे तो अभी से लग गया 48 में, मेरे फादर को 86 साल में कोई चश्मा नहीं है। अब तो यहाँ पर आ गए गांव में, दीपक जला के मोमबत्ती कैंडल की रोशनी में वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो ये है लाइफ स्टाइल डिजीज। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा। बेसिकली मैंने आपका वॉश आउट करना था, व्हाट इज लाइफ स्टाइल। अब ये बीमारियां क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इसके बारे में एक मेरे साथ में बहुत ही बड़े बैल के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई के जैसे हैं,
मिस्टर फयाज कुरैशी। पैसे से वो कभी अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स भी चलाते थे, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम किया, बहुत सारे काम किए उन्होंने, बहुत सारे काम किए। उनकी अचीवमेंट अनगिनत हैं। अगर मैं उनकी अचीवमेंट बताने लगूं तो पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा फयाज कुरैशी जी ऑन द स्क्रीन। फयाज जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मोदिकिया मॉर्निंग टू एवरीबॉडी ओवर हियर। आप सब लोगों को दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी नवरात्रे गए हैं, बहुत ही पावन टाइम होता है। और सब लोगों ने व्रत रखे होंगे, तो व्रत रखना भी एक तरीके से हेल्दी होने की निशानी है। सो आपका धन्यवाद केशव जी, बहुत यस बहुत सर। थैंक यू। आगे के इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। ये सर सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन एक ही है जो हम सभी के जहन में आता है। हेल्थ इज वेल्थ, आज का हमारा टॉपिक था हेल्थ इज वेल्थ। जी हम हेल्थ को वेल्थ क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट एंड व्हाट आर द बोथ कंडीशंस? सर, बड़ा ही जबरदस्त आपने सवाल किया है कि ये हेल्थ को वेल्थ बोलते क्यों है ना। यस सर। अ, चलिए। सो जिस भी चीज को कमाना पड़ता है, जिस भी चीज को कमाना पड़ता है और जो आपकी पूंजी होती है, यस उसको सर। वेल्थ कहा जाता है ना। अब जैसे ओके। पैसा है, तो पैसे को कमाना पड़ता है और वो आपकी पूंजी है ना। आप उसको इकट्ठा करते हो, तो वो आपकी वेल्थ कहलाती है। इसी तरीके से समय है, समय को भी कमाना पड़ता है। हम सबके पास 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में से हम कितना समय कमा पा रहे हैं अपने लिए, है ना, वो अपने अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो कमाना पड़ता है हमें। इसी तरीके से हेल्थ को भी कमाना पड़ता है। और ये ओके। कमाई जो है, ये कमाई बचपन से शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वहीं से कमाई शुरू हो जाती है। तभी आपने देखा होगा केशव जी कि जब बच्चे का शुरुआत में जब माँ के पेट के अंदर भी होता है बच्चा, तो उसका वेट एनालाइज किया जाता है ना। यस फिर सर। जब वो धरती पे आता है, तब उसका वेट एनालाइज किया जाता है। तो अगर वो लगभग 2.5-3 किलो के करीब का है, तो कहा जाता है ये हेल्दी बच्चा है। ऐसा क्यों कहते हैं, है ना, क्योंकि कमाई तो गर्भ से ही शुरू हो गई। और ओके। है ना, अगर अगर उसका वेट ठीक है, तो आगे चल करके चांसेस हैं कि वो एक हेल्दी रहेगा। और अगर वेट ठीक नहीं है, या शुरू में ही अगर कोई विकार है, तो आगे चल करके उसके लिए समस्याएं आ सकती हैं। तो जिस भी चीज को कमाना पड़ता है, हम उसे वेल्थ कहते हैं, पहली चीज, और जो जिंदगी भर आपके साथ चले। दूसरी चीज, अब हेल्थ जो है, ये वेलनेस के साथ कनेक्टेड है एक्चुअली। हेल्थ एक कंप्लीट वर्ड नहीं है। कंप्लीट वर्ड जो है, शब्द जो है, ये है वेलनेस। दो तरीके वेलनेस। का जी, दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं दुनिया में। एक होता है आई का कॉन्सेप्ट, मैं। एक होता है वी का कॉन्सेप्ट, हम। इसी तरीके से मेडिकल में भी दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होते हैं इलनेस, मतलब बीमारी। बीमारी है। दूसरा होता है वेलनेस। अब वेलनेस का एक्चुअली अगर मतलब देखा जाए, तो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं खुशियों के साथ। खुशियों अगर के साथ। जी, अगर आप अपने जीवन में वेलनेस की प्राप्ति कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुकून में हैं, आप खुश हैं, हम्म। है ना। तो हमें काम किसके, अच्छा, आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद आज का ज्ञान तो है नहीं, परसों का ज्ञान है हम सबके पास। आयुर्वेद का जो ओपनिंग, जो श्लोक है, जो मोटो है, वो है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग स्वस्थ हैं, जो आज स्वस्थ हैं, भैया पहले उनके स्वास्थ्य की रक्षा करो, और फिर जो बीमार हो गए हैं उनकी बीमारी को दूर करो। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आया कि पहले हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना पहले जरूरी। करनी है। एग्जैक्टली exactly। तभी हम यस। वेलनेस की डेफिनेशन को अचीव कर पाएंगे। दूसरा, यहां पे मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं कि आज WHO भी इस चीज को मानता है कि वेलनेस का मतलब ये नहीं है कि अगर आप शारीरिक रूप से सिर्फ फिट हो।
मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेलनेस की कैटेगरी में आते हो। वेलनेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पहली आ जाती है फिजिकल फिटनेस, दूसरा आता है मेंटल फिटनेस, कि आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तीसरा आ जाता है सोशल वेलनेस, मतलब आप सोसाइटी में, समाज में आपका बर्ताव कैसा है, उठना बैठना कैसा है। फिर आपका आ जाता है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वेलनेस। वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस, ऊपर वाले के साथ कनेक्टिविटी कैसी है ना। और फिर इसी में एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल वेलनेस या ऑक्यूपेशनल फाइनेंशियल वेलनेस। वेलनेस। जी। यस यस। वो कहते हैं ना केशव जी, कि यस खाली पेट भजन भी नहीं होते, यस सर, यस सर। है ना। तो फाइनेंशियली आप कैसा कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब वेलनेस की कैटेगरी में आता है। 8 सूत्र दिए गए हैं वेलनेस के लिए। तो ये सब कुछ कमाई हमें करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम सही मायने में हेल्दी या वेल्दी कहलाएंगे। और जो हेल्थ का इवन फॉर्मूला है कमाई का, वो अर्न से ही निकलता है। ई से होता है एक्सरसाइज, रोजाना 20 मिनट, सुबह 20 मिनट शाम को। अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम रोजाना 20 मिनट एक्सरसाइज, थोड़ी बॉडी की मूवमेंट जरूर करें। दूसरी चीज एटीट्यूड, ए से होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अगर यहाँ पे नकारात्मकता नजरिया, बनी हुई है अपने ना, नजरिए को, अपने नजरिए को आप नजरिए। सकारात्मक रखें। तीसरा होता है आर, रन, ओज, रेस्ट। हम क्या करते हैं, रन 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 करते रहते हैं, लेकिन साथ में ना रेस्ट भी बहुत जरूरी है। कम से कम रोजाना टोटल मिला करके 7 से 8 घंटे का आराम या नींद जरूरी है शरीर के लिए। और फिर होता है एन से न्यूट्रिशन, पोषण। ये पोषण बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारा फ्यूल है। देखिए, हम सब जानते हैं आजकल हम कंप्यूटर युग में जी रहे हैं। तो कंप्यूटर में जो इनपुट दिया जाता है, उसी के हिसाब से आउटपुट हमारे को मिलता है। अगर आप ए टाइप करेंगे तो ए ही स्क्रीन पे दिखाई देगा ना। यस सर। इसी तरीके से किसी भी मशीन को चलने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। आप फ्यूल सही देंगे, अभी आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया था, गोलगप्पे खा रहे हैं, पानी कैसा है, हाथ कैसे चल रहे हैं, है यस ना। सर। तो यस सर। जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वही हमारे शरीर का फ्यूल है। अगर ये फ्यूल सही होगा तो हम हेल्दी रहेंगे। क्या बात है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज के इस सेशन को। यस सर, यस सर। आपकी बात से एक बात और याद आई मेरे को। जब जी। हम एरोप्लेन में सफर करते हैं तो एयरपोर्ट एरोप्लेन में एयर होस्टेस कहती है इमरजेंसी में सबसे पहले अपना मास्क लगाएं। ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन की कमी होने पर सबसे पहले अपना लगाएं, समाज सेवा में बाद में लगाएं। पहले अपने आप को सेव करें, फिर आप दूसरों को सेव कर पाएंगे। तो वही बात जो आपने कही कि पहले हम अपने आप को वेल करें तो फिर हम दूसरों को वेल कर पाएंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से वेलनेस को समझाया। बहुत 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 कुछ सीखने को मिला हमारे को। अब हमारे सामने आ जाती है सर कि हम कैसे जज करें। एक पर्सन है सामने खड़ा है और वो देखने में फिट एंड फाइन है, हम उसको हेल्दी कहेंगे या हम उसको तंदुरुस्त कहेंगे या वेल कहेंगे? वो वेलनेस है, वेल है या हेल्दी है? सो देखिए, वो ये हमारी ओपनिंग बातों से के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा, एक बंदा हमें सामने हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस सर। तो अगर वो हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा है तो हम उसे फिजिकल फिटनेस की कैटेगरी में लेकर के आएंगे। तो वेल फिजिकल में नहीं लाएंगे। फिटनेस, हाँ नहीं, वेल में हम नहीं लेकर के आ सकते, क्योंकि वेल की कैटेगरी में हम तभी लेकर के आएंगे जब हम बाकी पैरामीटर्स के ऊपर देख लेंगे कि भैया इसका नजरिया क्या है, मेंटल फिटनेस कितनी है, हार तो नहीं मान लेता जल्दी, है ना, हर चीज में बहाने तो नहीं है इसकी जिंदगी में, थका हुआ तो नहीं है। फिर पता चला हष्ट पुष्ट तो है, लेकिन समाज में उठना बैठना उसका ठीक नहीं है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, कोई उसको पसंद नहीं करता। तो हम उसको वेलनेस की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। हाँ, हेल्दी हम कह सकते हैं, फिजिकल फिटनेस कह हेल्दी। सकते हैं, पहलवान कह सकते हैं, लेकिन हम वेल की कैटेगरी में वेल नहीं। नहीं कह सकते, वेलनेस। जी। इसके ऊपर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। और आजकल सॉरी, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, ये भी वेलनेस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। अभी हमने देखा है कि पार्कों में हम जाते हैं, पहले पार्कों में जाते थे खाली रनिंग करके आ जाते थे, घूम के आ जाते थे। अभी ओपन जिम कल्चर जो लगाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है सभी जिम, सभी पार्कों में जो इक्विपमेंट्स है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हिंदुस्तान के आदमी अपने आप को स्वस्थ रख सके, हेल्दी रख सके। और इसको लेते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
अभी 2019 में 29 अगस्त 2019, जिस दिन हमारे भारत के हॉकी के जादूगर जिनको हम बोलते हैं मिस्टर मेजर ध्यानचंद जी, उनके बर्थडे पर, जन्म शताब्दी पर एक नया सिस्टम शुरू किया था जिसका नाम था फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट, उसका एक ही मेन पर्पज है, गवर्नमेंट ये चाहती है एवरी इंडियन एटलीस्ट 30 मिनट शुड स्पेयर फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी करे। ये एक बहुत अच्छी पहल हुई। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। कुछ लोग ना आजकल की रोजमर्रा की जो खाने पीने से प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारियों से बहुत ज्यादा जूझ रहे होते हैं। जिस तरीके से बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जिसको देखो उसको आजकल बस अपने ऊपर कंट्रोल तो है ही नहीं। जरा सा कुछ हो गया, गुस्से में आ गए, और गुस्से में लाल पीले इतने ज्यादा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं अपने स्कूल में भी देखता हूँ कुछ लोगों को, कुछ टीचर्स को, जरा सी बातों के ऊपर बच्चों के साथ में झगड़ने लग जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, तम तम आ जाता है। इट मीन्स चेहरा लाल हो रहा है तो उस टाइम पर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या टेक्निक अपना सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे और आदमी वेल भी रहे, वेलनेस की तरफ भी जाए? ऐसा कुछ है हमारे पास? जी हाँ सर, बिल्कुल है। और जैसे आपने बताया कि हाइपरटेंशन हो जाता है लोगों को, तो देखिए, हाइपरटेंशन होना या हाई बीपी होना या लो बीपी, बीपी ब्लड प्रेशर जो है, ये दो कैटेगरीज में आता है, एक हाई बीपी एक लो बीपी में आता है। अब बीपी होने के ना दो रीजन होते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जी एक, सर। डेफिनेटली हमारे फिजिकल सिम्टम्स या फिजिकल अनहेल्दीनेस हो सकती है, और दूसरा हमारी मेंटल अनहेल्दीनेस भी होता है। तो क्या होता है कि इसमें दोनों चीजों के ऊपर ना हमें काम करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें रिलैक्स रहने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम हाई बीपी की बात करें तो हमें रिलैक्स रहने की जरूरत है। हमें अपने मेंटल फिटनेस के ऊपर पहले काम करने की जरूरत है सबसे पहले। और मेंटल फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा जो बेनिफिशियल है वो है डेफिनेटली एक्सरसाइज, राइट टाइम पे रेस्ट, सही खान पीन, और साथ के साथ स्पिरिचुअलिटी का एक लेवल तक आपके जीवन में दर्शन होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर हम बात करें कि अब हो गया है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, और हम लोग एज अ मोदी केरियन कंसल्टेंट हम उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, तो उस केस में सबसे पहले तो उनके खाने का तेल चेंज करवा दीजिए। क्या बात है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे खाने में जो इनटेक है वो है हमारे खाने के तेल का। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि चाहे हम कुछ भी बना रहे हैं, तेल या घी का इस्तेमाल तो हम कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। तो वो किस क्वालिटी का तेल है, और क्योंकि फैट्स जो हैं, दो तरीके के फैट्स होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट्स, एक अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स हमें नॉर्मली लेने चाहिए। और आज की डेट में जितना ज्यादा ऑयल आप मार्केट में देख रहे हैं उसमें पाम ऑयल मिला होता है, और ये पाम ऑयल जो है ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। सबसे पहले तो इस बात को समझ लेते हैं। दूसरी चीज ये है, अच्छा कौन सा ऑयल लें, तो इसके लिए सिंपल सा मेरा परामर्श ये है कि आप जिस भी रीजन में रहते हैं, मान लेते हैं नॉर्थ रीजन में रहते हैं, तो ये देखिए नॉर्थ रीजन में किस चीज की वेजिटेशन, यानी किस चीज की उपज पैदावार। ज्यादा होती है। तो जिस चीज की पैदावार। उपज ज्यादा, पैदावार ज्यादा होती है, उससे रिलेटेड आप ऑयल ले सकते हैं। जैसे मस्टर्ड, हमारे यहाँ पे सरसों बहुत पाई जाती है, तो नॉर्थ नॉर्थ रीजन की बात करें तो सरसों का तेल आप ले सकते हैं। आप राइस, चावल की पैदावार होती है, तो आप राइस ब्रान ऑयल, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑयल है जिसमें ओरिजिनॉल होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और जितना ज्यादा ओरिजिनॉल उतना ज्यादा आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा रीजन है बीपी के लिए। तो राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं। इसी तरीके से साउथ इंडिया के अगर हैं तो आप वहां पे नारियल का तेल ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि मुझे ऑयल कौन सा लेना है। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया में हैं ज्यादातर, तो हमें राइस ब्रान ऑयल के ऊपर ज्यादा फोकस करें। दूसरी चीज, अगर हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर की, तो उस केस में हम कार्डियो एक्टिव ले सकते हैं।
और लेना चाहिए। कार्डियो एक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्डियो एक्टिव क्या है, कार्डियो एक्टिव आयुर्वेद का निचोड़ है जो एक टैबलेट में आपको दे दिया गया। और जी दिल के लिए जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं कि वो आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे हर्ब्स जो हैं वो आपको कार्डियो एक्टिव में मिल जाते हैं। चाहे वो अर्जुन की छाल हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो आपका अनार हो, शंख भस्म हो, ये सारी चीजें आपको कार्डियो एक्टिव में मिल जाती हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेक्स ऑयल। देखिए हमारी बॉडी में ना फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ये फैटी एसिड्स अगर हमारी बॉडी में बैलेंस्ड हैं तो हमारा जो सेहत है वो काफी हद तक ठीक रहेगी। और ये हमारी हार्ट को भी स्ट्रांग करता है, हमारी मसल्स को भी स्ट्रांग करता है। ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैटी एसिड, दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्लेक्स ऑयल उसमें जरूर लें। फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं या क्रिल ऑयल ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो फिर फ्लेक्स ऑयल लीजिए, नॉन वेजिटेरियन है तो दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन अप है। फिर इंटेलेक्टे हमारा एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है जो हार्ट की मसल्स के लिए बहुत बेटर है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, उसको आप शामिल कर सकते हैं। और गार्लिक पल्स, गार्लिक जो है, लहसुन जो है, ये शोध के अनुसार इसमें एक तत्व होता है जिसको हम कहते हैं एलिसिन। और ये जो एलिसिन है ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे ब्लड को भी थिन करता है, नेचुरल ब्लड थिनर होता है। तो ब्लड को भी थिन करता है और साथ के साथ हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम लाने की में हमारी हेल्प करता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया। दूसरा एक और साथ में कवर कर लेते हैं, लो ब्लड प्रेशर। उस केस में आप ले सकते हैं फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, दोनों में से एक चीज। कार्डियो एक्टिव आप ले सकते हैं, दिन में एक टैबलेट, ज्यादा नहीं लेनी कार्डियो एक्टिव आपने। और जिनसिंग आप लीजिए, इसमें बहुत फायदा करेगा अगर लो ब्लड प्रेशर है। और साथ में आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं जब भी आपका ब्लड प्रेशर गिरता है। तो ये कुछ मेरी तरफ से सुझाव हैं हाई और लो ब्लड प्रेशर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब हार्ट से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ लोगों में पार्किंसन की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ हिलते रहते हैं। और कुछ लोगों को एंजाइटी, एक साथ पसीना आ जाता है, एक साथ घबराने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? जी, एक्चुअली जो पार्किंसन है या एल्जाइमर है या क्या कहते हैं, मेमोरी लॉस है, डिप्रेशन है, मैम। एंग्जाइटी है, ये सब ब्रेन के डिजीजेज हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझ लेना जरूरी है कि ये क्यों होता है। देखिए हमारे ब्रेन हमारी बॉडी का ना सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है एक्चुअली। इस ब्रेन के ऊपर आज तक बहुत सारी स्टडी शोध चल रहे हैं, लेकिन अभी भी परफेक्शन के ऊपर हम लोग नहीं पहुंचे हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जिस इंसान ने 5% भी अपना ब्रेन यूज कर लिया वो जीनियस होता है ना। तो ब्रेन के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब ब्रेन में होता क्या है, हमारी छोटी छोटी नर्व्स होती हैं जिसके थ्रू ब्लड जाता है। और ये जो ब्लड जाता है, ये ब्लड इसलिए जाता है क्योंकि सबसे पहले ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है। अब अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके की रुकावट आ गई तो हम स्ट्रोक की कंडीशन में जाते हैं, जहां पे हमारी वो पर्टिकुलर कोई नस दब गई है, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना आपकी ये नस दब गई है या डैमेज हो गई है ना। तो उस केस में ब्लड जो है वो सही तरीके से हमारे ब्रेन टिश्यूज में नहीं पहुंच पा रहा। और अगर हमारे जिस भी ब्रेन टिश्यू की तरफ नहीं पहुंचेगा वहां से प्रॉब्लम उत्पन्न होगी आपकी। ब्रेन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत तरीके के हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, जैसे डोपामीन है, कोर्टिसोल है, बहुत तरीके के हार्मोन्स ये रिलीज करता है। जो हैप्पीनेस हार्मोन है, या जो आपको एंग्जाइटी में कंट्रोल देता है, या जो आपको एग्रेसिवनेस देता है, तो ये सारे हार्मोन्स के जरिए होता है। अब यहाँ पे सब मेन इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि अगर ब्रेन तक सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स शरीर में उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसे केस में हमारे पास हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास बहुत ही अच्छे कुछ सप्लीमेंट्स हैं। और सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ब्राह्मी। ब्राह्मी आमी। बहुत ब्राह्मी जो है ये आयुर्वेद में ब्रह्मा जी का वरदान कहा गया है। और ब्रह्मा जी को हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी को हम ज्ञान के रूप में लेते हैं। और बल्कि ब्रह्मा जी का हम अगर फोटो भी देखेंगे तो उसमें हाथ में हमें कुछ पुस्तकें दिखाई देती हैं, तो वो एक्चुअली वेद वेद। है वेद। ना, वो वेद हैं। तो ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी से मिलता है। तो ब्रह्मा जी से जब ज्ञान की हम बात कर रहे हैं तो ज्ञान तभी होगा जब दिमाग खुला हुआ होगा, है ना। तो ये जो ब्राह्मी है ये माइंड को रेजुविनेट करने का काम करती है।
तो ब्राह्मी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रुकावटों को भी रोकती है, हमारे को स्ट्रेस फ्री करती है, हमारे ब्रेन की मसल्स को रिलैक्स करती है। और इवन जो हम लोग आयुर्वेद में पंचकर्म वगैरह करते हैं उसमें एक शिरोधरा करके एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें ऑयल डिप तेल करते डालते हैं। हैं सर पे, बिल्कुल सही। हाँ। उसमें भी ब्राह्मी को यूज किया जाता है। ठीक है। ठीक। सो ब्राह्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी से ही जुड़ा हुआ एक और प्रोडक्ट है जो ब्राह्मी का भी एक्सपर्ट हो जाता है, वो है ब्रेन एक्टिव। ब्रेन एक्टिव में मेजर कंपाउंड जो है वो ब्राह्मी है एक्चुअली। और भी इसके अलावा कई चीजें यूज की गई हैं जो ब्रेन को एक्टिव करने का काम करती हैं। एक्टिव करने का मतलब यही है कि वो जो रुकावटें हैं उनको दूर करने का काम कर रही है। और साथ के साथ है हमारे पास जिनसिंग। जिनसिंग जिनसिंग। जिसको हम सीआईडी कहते हैं पूरे शरीर का, है ना। तो ये जाकर के बीमारी को वैसे ही ढूंढता है और उसको खत्म करता है। तो इंटेलेक्टे हो गया, ब्रेन एक्टिव हो गया, जिनसिंग हो गया, ब्राह्मी हो गया, और साथ में नोनी को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ऑलमोस्ट ये जितने भी प्रॉब्लम्स हमने बात की है, अल्जाइमर, पार्किंसन या मेमोरी लॉस या फिर मेमोरी लॉस। एंग्जाइटी, सब में ये काम आ जाएगा। ओके सर। नोनी भी अब हमारे पास दो तरह की हो गई है। एक नॉर्मल नोनी है पुरानी वाली, और एक अभी आ गई है गोल्ड वाली, जिसमें एग्जैक्ट। गोल्ड भस्म के कण भी दिखाई देते हैं नीचे। और गोल्ड जो है केशव जी, इसको बचपन में ना एक पहले संस्कार हुआ करता था, आज भी आयुर्वेद में बहुत फेमस है। उसको कहते हैं स्वर्ण स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण स्वर्ण प्राशन प्राश। में क्या होता है, स्वर्ण प्राशन में क्या होता है कि गोल्ड की जो भस्म होती है, जो गोल्ड सोना जो है उसकी, उसको नैनो पार्टिकल्स में ना एकदम पीसा जाता है बड़े बारीक तरीके से। और उस भस्म को कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स और शहद के साथ बच्चे को चटाया जाता है, घी हटाया और जाता है। शहद होता है उसमें। ये बचपन यस। में कर लेना चाहिए। और अगर आपने इसको रेगुलरली एक साल में हर महीने एक बार कर लिया, ठीक है, तो ये माना जाता है कि बच्चे जो है उसमें बल बुद्धि का विकास होगा। तो बल भी आ रहा है और बुद्धि भी आ रही है, तो माइंड के लिए भी गोल्ड भस्म बहुत बढ़िया होती है। और साथ के साथ एक प्रोडक्ट मैं और भूल गया, हमारा सप्लीमेंट इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट का मतलब ही है कि ये आपको इंटेलेक्चुअल पावर देगा, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, 3 तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और ये एक कंप्लीट पैकेज है। तो अच्छा, इंटेलेक्ट बच्चों को भी दे सकते हैं, ब्राह्मणी बच्चों को भी दे सकते हैं, 6 साल से उम्र से ऊपर के बच्चों को आप ये दे सकते हैं। रोजाना मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक टैबलेट बच्चे को दे दें। ठीक है, तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है। थैंक यू सर। और स्वर्ण प्राश के बारे में तो मैंने पहले भी सुना था। इवन प्रेग्नेंट वुमेन को देना शुरू कर देते हैं, तो जो उसका होने वाला बच्चा है ना, उस पर उसका असर पड़ता है। बल बुद्धि तेज, उसके माथे में तेज भी रहता है। क्योंकि मैंने दिया था। सच्चाई ये, मुझे भी किसी ने बताया था उस टाइम पे कि इनको कहीं से भी लाओ और लेके आओ, स्वर्ण प्लास की टैबलेट लेके आओ, और अपनी वाइफ को घिस के घिस के शहद के साथ या फिर मलाई के साथ, दूध की मलाई के साथ तब चटाओ। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे को पहले 6 साल तक कंटिन्यूअस मैंने वो चटाया, तो उसका असर अलग ही दिखाई देता है। ये हकीकत है। वो बच्चा बीमार नहीं होता है, टच वुड, भगवान भला करे सबका। उसको कभी सर दर्द भी नहीं होता, सच्चाई ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो तो देखिए, स्वर्ण जो प्राश का। चीजें जो चीजें आयुर्वेद में पहले मेंशन की जा चुकी हैं, जो क्लासिकल टेक्स्ट में दिया जा चुका है, आज क्या हो रहा है, आज ये जो सप्लीमेंटेशन है जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं एक्चुअली, उसमें उन्हीं चीजों को तो अपनाया जा रहा है, कोई नया ज्ञान नहीं है। ये जो नया ज्ञान। सप्लीमेंट्स हैं ये सबसे पुराना ज्ञान है। दवाइयां औषधियां भी एक्चुअली इसके बाद में आई हैं। ठीक है, यस सर। सप्लीमेंटेशन है जो आपके न्यूट्रिशन से, जो आपके खाने पीने से जो पोषण तत्व लिए जाते हैं, सप्लीमेंटेशन तो वही है। तो ये उससे भी पहले का ज्ञान है। यस सर। कुछ किसी ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिखा है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए हमने हार्ट के लिए प्रॉब्लम थी तब बता चुके हैं सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी कोलेस्ट्रॉल में नॉलेज एक आपसे। चीज ऐड कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल में ना ग्रीन टी बहुत उपयोगी होती है, तो साथ में ना ग्रीन टी दिन में हमारी तीन बात। बार ग्रीन टी जरूर लें। हाँ, ग्रीन टी। साथ ही साथ में जो आपने पहले बता दिया, गार्लिक पल्स और हमारा कार्डियो एक्टिव, दोनों प्रोडक्ट। हाई बीपी की भी हम बात पहले कर चुके हैं। लीडर्स, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सब लोग अपना डायरी पेन लेके बैठो और उसमें एक ही बार में लिखते हुए चले जाओ। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ जाते हैं। आजकल पूरे वर्ल्ड में हर एक 3 में से एक आदमी
मोटापे से ग्रसित है, मोटापे से ग्रसित है। मोटापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक मोटापा हजारों बीमारियों का घर है। तो हम थोड़ा सा प्रकाश इसके ऊपर भी डालेंगे। मोटापा, मोटापे से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप मोटापे को कैसे जज कर सकते हैं, मोटापा है या नहीं है पर्सन में, फिट एंड फाइन दिख रहा है लेकिन फिर भी मोटापा है। तो मैं मोटापे के बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगा। व्हाट इज ओबेसिटी, हाउ वी कैन कंट्रोल इट, हाउ वी कैन से कि ही इज द ओबेसिटी और नॉर्मल और अंडरवेट, क्या क्या है ये सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ ओबेसिटी। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया सर, ओबेसिटी के ऊपर। एक्चुअली देखिए, ओबेसिटी है क्या? ओबेसिटी का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में फैट का स्टोरेज होना। अगर हमारे बॉडी में फैट चर्बी के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाता है तो हमारा मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समय क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। फैट होता क्या है? फैट एनर्जी की स्टोरेज है, एनर्जी की स्टोरेज होता है फैट। अब नॉर्मली हमारे को हमारी जो डाइट है उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जो हमारे बॉडी में हमारे एंजाइम्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को क्रिएट करता है, स्केलेटल हेल्थ को बेटर करता है। अब ये सारा जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन की अगर कहीं पे भी हमारे शरीर को कमती नजर आनी शुरू होती है तो हमारा ये शरीर एक डिस्कम्फर्ट में आ जाता है, और उसको ये लगने लगता है भैया ये फयाज कुरैशी या ये केशव जी ना मेरा ख्याल नहीं रख रहे बॉडी का। तो बॉडी, अपने बॉडी के सारे सेल्स जीवित हैं, इतना याद रखें। हर एक सेल का अपना माइंड भी होता है, ठीक है। तो ये सारे सेल्स जो है ये हमें हमें दोष देने लग जाते हैं। अब ये कहते हैं कि भैया जिस तरीके से इनका खान पीन है ना, ये कहीं ना कहीं हमें जाकर के कल को स्वाहा करा देंगे, स्वाहा करा देंगे। है ना। तो ऐसे में बॉडी अपने एक टेंडेंसी में आकर के फैट को स्टोर करने लग जाती है कि भैया कल को एनर्जी नहीं हुई तो क्या होगा। अच्छा, अब जो हमारी बॉडी में पानी के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे हार्मोन्स बनने हैं, प्रोटीन से ही हमारे एंजाइम्स बनने हैं, प्रोटीन से ही आंखें स्वस्थ होनी है, प्रोटीन से ही बाल स्वस्थ होने हैं, प्रोटीन से ही मसल्स बननी है। सब कुछ जो हो रहा है हमारे शरीर में वो कहीं ना कहीं प्रोटीन्स के द्वारा किया जा रहा है। अब होता क्या है केशव जी कि ज्यादातर हमारी जो डाइट है उसमें ये प्रोटीन की कमी हो जाती है, और जब ये प्रोटीन की कमी होनी शुरू हो जाती है तो हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी एक डिस्कम्फर्ट में है, उसको लग रहा है कि भैया एनर्जी मुझे मिलनी नहीं, ये जो चीजें मुझे चाहिए वो ये दे नहीं रहे। तो उस वजह से हमारी बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन शुरू होता है, और ये फैट का एक्यूमुलेशन आप देखोगे पहले ना, ये बेली में होता है, पेट की तरफ, बेली में, यस। है ना। फिर एब्डोमिन में। एब्डोमेन की तरफ होता है, ठीक है। फिर दूसरा फैट का एक्यूमुलेशन कहाँ पे आता है? हिप्स के ऊपर आता हिप्स के ऊपर आता है है। ना। फिर आपके थाइस के ऊपर, काफ्स के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, शोल्डर्स के ये इस ऊपर ये। तरीके, यस एग्जैक्टली। सर, बाइसेप्स के ऊपर, ट्राइसेप्स के जी ऊपर। जी जी। तो ये इस तरीके से बिल्ड होना शुरू होता है, वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट होना शुरू हो जाता है। अब देखिए दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, एक तो प्रोटीन की कमी है, दूसरा कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है जो खासतौर से लेडीज में होता है। और ये डिसबैलेंस जो है ये दो टाइम पे सबसे ज्यादा होता है, या तो जब कोई गर्ल जो है वो एडोलेसेंस की तरफ जाती है, मतलब प्यूबर्टी की हालत में होती है, या फिर दूसरी चीज जब मेंसेस शुरू होते हैं, या प्रेगनेंसी, एमेनोरिया। है ना, या एमेनोरिया की तरफ। जी, एमेनोरिया। एग्जैक्टली। तो जब प्रेगनेंसी के बाद लेडीज का वेट सबसे ज्यादा बढ़ता है। बढ़ता है या गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत होता है। अच्छा, हार्मोन्स को ठीक करने के लिए देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन। अगर आपका प्रोटीन का इंटेक ठीक है तो आपके हार्मोन भली भांति बनते रहेंगे, ठीक है। और कई हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन से भी रिलीज हो रहे हैं। तो खैर अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बट इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो अपने प्रोटीन को ठीक करिए सबसे पहले। प्रोटीन हमें कितना चाहिए? प्रोटीन हमें चाहिए जितना हमारा आज की डेट में केजी में हमारा वजन है। मान लेते हैं अगर मैं जैसे 75 किलो का हूं, तो रोजाना मुझे इतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 75 किलो वाले को 75 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए, 80 वाले को 80 ग्राम चाहिए। तो आप अपना वजन देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको रोजाना प्रोटीन चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज,
अगर ये प्रोटीन की कमी होगी तो आप ये समझ लीजिए, आपकी डाइट में अगर कमी है तो आपके बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रीजन है फैट एक्यूमुलेशन का वो ये है। दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पहले जो हम खाना पीना खाते थे वो सही तरीके से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती थी, क्योंकि उस खाने के बाद चाहे हम मलाई खाते थे, घी खाते थे, है ना, पहले कहते थे ना कि हम इतना इतना दूध पी लिया करते थे, लेकिन आज की डेट में इतना दूध या इतना घी या इतनी मलाई हजम नहीं होगी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है। तो हम लोग ज्यादातर रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, वर्किंग पोजीशन में नहीं होते, हमारी बॉडी एक्टिव नहीं होती, तो वो बर्न आउट नहीं हो पाता है। तो जब फैट बर्न आउट नहीं होगा तो फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि भैया अगर हो गया, अब वेट गेन हो गया, तो अब क्या करें। तो सबसे पहली तो मेरी सलाह यह है कि अपने शरीर में प्रोटीन क्रेस्ट को ठीक करें। अब प्रोटीन को ठीक करें तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे प्रोटीन क्रेस्ट। ठीक है, प्रोटीन क्रेस्ट कैसे लेंगे। प्रोटीन क्रेस्ट हम लेंगे, एक टाइम की मील को आप अवॉइड कर दीजिए। और सबसे अच्छी मील अवॉइड करने के लिए होती है रात की, क्योंकि रात का जो खाना है ये जनरली सही तरीके से हजम नहीं हो पाता और यही खाना फैट में एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। तो रात की मील को अवॉइड करिए और उस टाइम पे आप प्रोटीन क्रेस्ट को लेना शुरू करें पानी के साथ। ओके, इसी तरीके से आप सुबह भी एक बार प्रोटीन क्रेस्ट लेंगे पानी के साथ और एक बार आप लेंगे रात को पानी के साथ। ओके, लेकिन खाने को अवॉइड कर दीजिए, सैलेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारा वेट बढ़ गया है तो हमें क्या करना है, अपने खाने में एक तो फाइबर की इंटेक को बढ़ाना है। जितनी ज्यादा आप सैलेड्स खाएंगे उतना ज्यादा, रॉ वेजिटेबल खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा। और हमारे पास भी फाइबर आता है दो बहुत ही अच्छी चीजों में, एक आता है एलोवेरा में। एलोवेरा बहुत रिच होता है फाइबर के लिए। तो एलोवेरा टैबलेट या एलोवेरा जूस आप अपने इनटेक में लेना शुरू करें। साथ के साथ आप फाइबर जो हमारा आता है उसको आप लेना शुरू करें, खाने में मिला लिया करें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो वेस्टेज जो आपकी बॉडी में हो रहा है वो बॉडी में जमा नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा, आपने नोनी लीजिए अभी के लिए। तो नोनी आप सुबह खाली पेट लीजिए हल्के से गर्म पानी के साथ, और उसी के साथ आप एक डिटॉक्स की टैबलेट लेना शुरू कर दें। ठीक है, और फैटी एसिड्स, क्योंकि फैटी एसिड्स अगर प्रॉपर नहीं होंगे, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, तो अगेन फैट बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये गुड गुड फैट होता है फैटी एसिड्स। मैंने वही कहा ना, किसी चीज की कमी होगी तो शरीर क्या टेंडेंसी में चला जाएगा और उस चीज को एक्यूमुलेट करना शुरू करेगा। अगर बॉडी में सही फैटी एसिड्स की मात्रा आपके है, और मैंने जर्नली देखा है कि फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत कम होती है कई लोगों में, तो फैटी एसिड्स अगर आप सही तरीके से लेंगे तो आपके शरीर में ये नेचुरल फैट कटर का काम करता है। नेचुरल फैट कटर का काम करता है, कैंची की तरीके से। तो उस केस में जी, उस केस में आप फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल दोनों में से एक चीज लेना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप दोनों ले सकें तो सुबह फ्लेक्स ऑयल और शाम को क्रिल ऑयल। तो 2 टैबलेट फ्लेक्स ऑयल की ले सकते हैं, एक क्रिल ऑयल की ले सकते हैं। और अगर सिर्फ वेजिटेरियन है तो 2 सुबह 2 शाम फ्लेक्स ऑयल की टैबलेट आप लीजिए। और साथ में ग्रीन टी को अपने हर खाने के बाद इस्तेमाल करें। हर खाने के बाद ग्रीन टी पी लीजिए, तो आपका वेट बहुत जल्दी आप देखेंगे मैनेज होना शुरू हो जाएगा। और अभी तो हम लोगों की नवंबर में पूरी की पूरी जो वेट मैनेजमेंट की रेंज है ये आने वाली है, किट तो आ रही है, पूरी किट आ रही है, क्रिकेट आने वाली है, तो तब पूरी तक किट आ इसका रही है, इंतजार क्या करें बात। और इससे शुरुआत करें। हाँ जी, हाँ। एक और तरीका है, कुछ कुछ लोगों ने पूछा हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम फैटी हैं, कि मतलब हमारा ना मोटापा बढ़ गया। एक छोटा सा एग्जांपल है, इसका सूत्र है, सभी लोग नोट कर लेंगे जो भी यहाँ बैठे हैं। मैं बोलना चाहूंगा सर थोड़ा सा, जितना भी आपका वजन है, वजन और अपनी हाइट को देख लें कितने सेंटीमीटर है, उसको आप मीटर में ट्रांसफर कर दें। वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट, 2 बार करें। इसका आंसर आप निकालें। जैसे मेरा वेट 74 किलो है और मेरी हाइट है 172 सेंटीमीटर, और मुझे अपना बीएमआई चेक करना है, बॉडी मास इंडेक्स। तो सिंपल है, 74/1.72 इंटू 1.72, इसकी वैल्यू आ जाती है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 25.6। ये आ गई मेरी वैल्यू। अगर यही वैल्यू आपकी 18 से कम है तो आप अंडरवेट चले जाते हैं। 18.5, ये WHO का फॉर्मूला है। 18.5 से लेस देन 18.5 आप हैं अंडरवेट।
18.5 से लेके 29.9 अप्रोक्सीमेट 25 तक आपका आ जाता है इसकी वैल्यू, तो आप बिल्कुल नॉर्मल वेट में। बिल्कुल और सही अगर कहा सर। एक हाँ जी, सिंपल सा फॉर्मूला और ऐड कर दूं इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, जरूर जरूर जरूर। सिंपल सा फॉर्मूला समझ लेते हैं ना। वैसे तो हाँ, केशव जी ने बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला बताया जो डब्ल्यूएचओ के थ्रू हमें यस सर, दिया गया है। अप्रूव्ड है। अब अगर आपको बहुत सिंपल सा देखना है कि भैया मैं अंडर वेट हूँ या अबव वेट ओवर हूँ, वेट हो। तो आप एक काम करिए, अपनी हाइट नाप लीजिए सबसे पहले और उसको यस, सेंटीमीटर में नापिए। यस ठीक सर, है। 172 सेंटीमीटर हो गया मेरा। मैं ठीक अपने है। एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं 172 हो गया है ना। उसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए। 72 ठीक है, इतना आपका आइडियल वेट है। आइडियल वेट है। 72 kg मेरा आइडियल वेट होना चाहिए। प्लस माइनस अब 5। हाँ, 100 माइनस प्लस माइनस 5, क्या बात है सर, गुड है, गुड है, गुड है सर, गुड है। तो आप यहां से पता लगा सकते हो आप अंडरवेट हो या फिर ओवरवेट हो या फिर एग्जैक्ट वेट में हो। सर और कुछ बात करें या कुछ हम हमारे स्पेक्टेटर्स के एक दो क्वेश्चन देखें? बिल्कुल ले लेते हैं सर, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस से रिलेटेड आज रखा है, तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चन लीजिएगा। लाइफ स्टाइल से रिलेटेड यहाँ पर साइनस के बारे में बताएं सर, साइनस के बारे में हम फिर बात करेंगे। सर अगर एंकल जॉइंट में पेन होता है, स्वेलिंग है, मैं चाहूंगा डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियों के बारे में ही पूछें। हम पर्टिकुलर बीमारियों के बारे में बात करते रहेंगे, मलिक सर के साथ डिस्कस हो जाएगा कब कौन सा डे हमारा रहेगा। ये आज तो शुरुआत थी हमारी, तो हमने हेल्थ इज वेल्थ सबसे अच्छा टॉपिक था आज का। हाइपोथायराइड, गीता जी ने बोला है हाइपोथायराइड, ओके। ठीक है सर, तो थायराइड को ले लेते हैं, चलिए बहुत बढ़िया थायराइड क्वेश्चन। को ले लेते हैं, ये भी एक बिल्कुल, क्वेश्चन से ले लेते हैं हमारा। बिल्कुल ले लेते हैं। देखिए थायराइड जो है, ये हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन। ठीक है। अब ये थायरॉक्सिन ज्यादा या कम रिलीज होने की वजह से हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ये ऑप्टिमम लेवल में रहना चाहिए। तो अगर हमारा शरीर में ज्यादा थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है तो इसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉइड, और अगर कम थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है तो हम कहते हैं हाइपोथायरॉइड। यही रीजन है जिसकी वजह से हमें डॉक्टर मेडिसिन देता है थायरॉक्सिन की ही, है ना। अब वो थायरॉक्सिन मान लेते हैं 25 mg तक दे रहा है, तो ठीक है। 50 है तो ज्यादा आपको जरूरत पड़ रही है थायरॉक्सिन की, मतलब शरीर में थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा है। 100 है, 125 है, तो वो एक समस्या वाली चीज हो जाती है काफी। ठीक है। अच्छा, हाइपर थायराइड में क्या होता है, नॉर्मली वेट घटना शुरू होता है और हाइपोथायराइड में वेट बढ़ना शुरू होता है। ठीक है। तो हाइपोथायराइड जब है तो वेट मैनेजमेंट का भी ध्यान साथ में जरूर रखें, पहली सलाह तो मेरी आपको ये है। दूसरी चीज, हाइपोथायराइड में जो सबसे बढ़िया चीज काम करेगी, तो मैं आपको गुड, बेटर और बेस्ट के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है। यस सर। तो एक है जो मस्ट है। ठीक है। तो मस्ट में सबसे पहले है आपने कैल्शियम लेना है। ठीक है। दूसरी चीज आपने फ्लेक्स ऑयल या क्रेल ऑयल में से कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, वो आपने लेना है। तीसरी चीज आपने अश्वगंधा लेना है। ठीक है। चौथा आप ब्राह्मी लेंगे। और अ, अगर हम बेटर की बात करें तो इंटेलेक्टे साथ में लेना शुरू करें। ठीक है। आप नोनी साथ में ले सकते हैं। डिटॉक्स, ग्रीन टी, ये आप ले सकते हैं। और अगर हम बेस्ट और इसको और बस बेस्ट कर दें, तो उसमें मेरी सलाह यह है, बल्कि सभी को सलाह यह है कि धनिया का पानी, रात को आप धनिया भिगो दिया करें, साबुत धनिया जो होता है उसको भिगो दिया करें और सुबह उठ करके उस पानी को पी लिया करें। तो ये अगर आप चीजें करेंगे, मैं रिपीट कर देता हूं, फ्लेक्स ऑयल या क्रेल ऑयल, कैल्शियम, इंटेलेक्टे, अश्वगंधा, ब्राह्मी, साथ में ऐड कर लीजिए नोनी, डिटॉक्स और स्पिरुलिना या जिंसिंग में से कोई भी एक चीज आप ऐड कर सकते हो। तो ये और आपको D3, थायराइड में बहुत बेटर करेगा। D3 का कोई रोल है इसमें? सर वही T3 ही है ना, T3 की वजह से ही तो ऊपर नीचे जा रही है ना चीजें। TSH हाँ है, जी, T3 है, तीन चीजें होती हैं एक्चुअली। टी यस फोर सर, टी यस। थ्री THH। अब उसकी ओके सर, डिटेल में जाएंगे तो फिर समय लग जाएगा, जा सकते हैं यस बट सर, उसकी यस सर, यस समय सर, लगेगा। यस। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर। अब आगे बढ़ते हैं और एक दो बात कर लेते हैं। लाइफ स्टाइल डिसीज के बारे में हमारी बात हो रही है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे पूछा है फैटी लीवर। फैटी लीवर, लीवर से रिलेटेड, लीवर के फंक्शंस के
कंट्रोल करने के लिए लीवर के। फैटी लीवर क्या है, फैटी लीवर क्यों हो रहा है फैटी लीवर? सर देखिए, होता क्या है, हमारी बॉडी में ना दो तरीके का फैट होता है। ठीक है। एक फैट होता है जो हमारी स्किन के नीचे रहता है। ठीक है। और यस सर। दूसरा जो सबसे खतरनाक फैट होता है, वो फैट होता है जो हमारे विसरल फैट कहते हैं उसे। ठीक है। ऑर्गन्स के ऊपर जो जम जो जाता है। ऑर्गन्स के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब भी हमारे ऑर्गन के ऊपर फैट इकट्ठा होना शुरू होगा तो उस ऑर्गन का जो फंक्शनिंग है वो कमजोर पड़ जाएगी। सिंपल सी बात ओके। है। और सबसे ज्यादा जो हमारा सबसे पहले जिस ऑर्गन के ऊपर फैट इकट्ठा होना शुरू होता है वो होता है हमारा लीवर। ठीक है। लीवर जो है ये हमारी बॉडी की ना केमिकल फैक्ट्री है एक तरीके से। ठीक है। अगर इसके ऊपर हमारा फैट इकट्ठा होना शुरू हो गया तो क्या होगा, खाना हमारा सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद उसको एटीपी में रिलीज होना पड़ता है ना, जो एनर्जी हमें जो देता है आजकल। हमारे पास एक नया प्रोडक्ट भी आया है ना इसके ऊपर, कार्डियोसेप्स करके। ठीक है। हाँ। तो अगर हमारा लीवर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो एनर्जी सही तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, और बॉडी में वेस्ट एक्यूमुलेशन भी होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे बॉडी में, और दूसरी टॉक्सिन क्रिएट होंगे तो वो हमारे बाकी ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, पहली बात। तो अगर लीवर के ऊपर फैट आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि हार्ट के ऊपर भी फैट आएगा, लंग्स के ऊपर भी फैट आएगा, सारे ऑर्गन्स आपके एक एक करके बर्बाद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक। दूसरी चीज, फैटी लीवर होने की वजह से ज्यादातर चांसेस में आगे चल करके आपका बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, फैटी लीवर की वजह से फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। चेहरे पे आपको निशान दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, पीठ के ऊपर लाल लाल निशान दिखाई देते हैं ना कईयों के, आप देखा होगा, यस सर, है ना। यस सर, वो भी चकत्ते से। चकट्टे से। तो वो भी हाँ। एक डायग्नोसिस है फैटी लीवर का। और अगर स्किन हेल्दी नहीं है तो आप समझ लीजिए लीवर फैटी है। ठीक है। तो फैटी लीवर के लिए अब क्या करें, इंपॉर्टेंट क्या है। अच्छा, लीवर के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एलोपैथी में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। ओके। ठीक है। तो लीवर के लिए सिर्फ आपकी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ही आपको चीजें सॉल्यूशन मिल सकता है। आयुर्वेद में मिल सकता है, यूनानी में मिल सकता है, होम्योपैथी में मिल सकता है। इसके अलावा एलोपैथी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे और लीवर की बीमारी लेकर के जाएंगे, वो लिव 52 खाने की सलाह देगा। और हम्म। लिव 52 जो है वो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है एक्चुअली। यस सर, यस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें डिटॉक्स लेना शुरू करना है। डिटॉक्स। ठीक है। तो डिटॉक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लीवर के लिए, क्योंकि इसमें 8 ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारे लीवर के ऊपर काम कर रहे हैं। टोटल ये जितने 8 है ना, अभी इनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, अगेन किसी सेशन में चलेंगे उनकी डिटेल में। तो 8 के 8 हर्ब्स जो हैं वो हमारे लीवर को बेटर करने की में मदद करते हैं। दूसरा, आपने एलोवेरा लीजिए। ठीक है, ताकि फाइबर आपके बढ़े। सही बात। फाइबर बढ़ेगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका बेटर होगा। नोनी आप ले सकते हैं सुबह और शाम खाली पेट। हर खाने के बाद आप पुदीना तुलसी ले लीजिए। ठीक है। ओके। और क्रिल ऑयल या फ्लेक्स ऑयल, एक दोनों दोनों में में से से। दोनों में से एक चीज आप ले सकते हैं। तो वो फैटी एसिड्स, मैंने कहा ना, फैटी एसिड्स नेचुरल फैट कटर होते हैं। ओके। ठीक है? तो वो आपके फैटी लीवर में आपको काफी जल्दी बेनिफिट देंगे। तो ये था फैटी लीवर। अच्छा, फैटी लीवर में अगेन आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, वो भी बहुत उपयोगी रहती है। और सबसे पहले तो मेरा भी एक सजेशन है कि तेल बदल दें, सबसे पहले तेल तो तेल बदल। तेल रिफाइंड को तो कभी भी साथ देखे भी ना। मैंने कहीं पे पढ़ा था रिफाइंड सर है तो यही नेचुरल ऑयल, हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं, लेकिन रिफाइंड उसको दोबारा से फाइन करने के लिए उसमें केमिकल मिला देते हैं। और जो केमिकल मिलाया जाता है उसको फाइन करने के लिए, हल्का करने के लिए, और फिर उसके साथ में थोड़ा सा पाम ऑयल डाल देते हैं सस्ते वाला, उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। तो जो केमिकल मिलाया जा रहा है, जब से रिफाइंड हिंदुस्तान में यूज होना शुरू हुआ है, तभी से हाई बीपी, लो बीपी, फैटी लिवर, ये सारी प्रॉब्लम तब से आनी शुरू, इवन शुगर भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और शुगर का एक बहुत बड़ा रीजन जो है ना वो फैटी लीवर है एक्चुअली। फैटी लीवर शुगर का और बहुत बड़ा। जी, एक चीज कहनी मैं रह गया, मैं माफी चाहूंगा, और इसका सजेशन आया है तो जिसने भी इसका सजेशन दिया है बहुत ही सही दिया है। गिलोय। गिलोय को किलो भी है। आप फैटी लीवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डैमेज है लीवर तो फिर हम गिलोय से को नहीं देंगे। ठीक है। अगर
लेवल 1 लेवल 2 पे है फैटी लीवर, तो हम जरूर गिलोय दे सकते हैं। और गिलोय, एक और क्वेश्चन आया था, पैरों में सूजन, यूरिक एसिड को कम करने में गिलोय बहुत बढ़िया काम करती है। तो यूरिक एसिड अगर किसी को है तो गिलोय, आंवला, एलोवेरा और तुलसी, ये 4 चीजें दीजिए, आपको यूरिक एसिड में बहुत फायदा मिलेगा। और साथ में पेन को रिलीव करने के लिए आप एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल को मिला करके मसाज भी करिए पैरों के ऊपर, बहुत अच्छा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जी सर, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने गिलोय। और अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है तो? तो देखिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज करना शुरू करें, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है, योगा या एक्सरसाइज ये बहुत ज्यादा आपको रिलीफ देगा। दूसरा, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करें, सही समय सोना, सही समय जागना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो तीसरा, खाना अगर आप शाम को 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे तो आपको डायबिटीज में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, फ्रूट्स का इंटेक अपने डाइट में बढ़ाइए। सुबह सुबह का जो नाश्ता है वो अगर आप सिर्फ फ्रूट्स करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। मतलब 12 बजे से पहले पहले आप फ्रूट्स ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपने क्या करना है, जो आपका लंच है, तो लंच में आप जितना खाते हैं आप उतना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी ही प्लेट आप सैलेड पहले खाएंगे। ओके। ठीक है, लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम के करीब आपने सैलेड खानी है पहले। ठीक, सैलेड खाइए, उसके बाद आप खाना खा लीजिए, जो भी आप रोटी खाना चाह रहे हैं, 2 खाइए, 3 खाइए, 4 खाइए, 5 खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा शुगर हो गई है और आप उसके ऊपर जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में से सबसे पहले आटे को निकाल दीजिए, गेहूं के ओके। आटे। ठीक है, सबसे पहले गेहूं के आटे को निकाल दीजिए। आप जो बाकी जो हमारे बाजरा है। पास बाजरा है, ज्वार है, अभी सर्दियां मक्का आ है। रही हैं तो आप ये सारी चीजें ले भी बड़े, मक्का है ना, चना भी आप ले सकते हो। चना तो भी ले इनका सकते मिश्रण करके आप आटा ले सकते हो। गेहूं को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि गेहूं में ना ग्लूटेन बहुत हाई होता है। दूसरी चीज, हमारे पास आज की डेट में एक और बढ़िया चीज आ गई है, जो चावल लवर्स हैं, है ना, हैं। राइस यस सर। लवर्स है, तो उनके लिए हमारे पास लो डायबिटिक राइस। ग्लाइसेमिक, जी, डायबिटिक राइस आ गया है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, 55 के करीब है, जो कि ठीक ठाक होता है। ठीक है, तो वो लेना शुरू कर दीजिए। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट के ऊपर। तो सप्लीमेंट, अच्छा, अ, अगर आपकी शुगर की दवाई चल रही है तो शुगर की दवाई अभी बंद नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी खुद बताएगी आपको कि शुगर की दवाई कब बंद करनी है, वो डॉक्टर की एडवाइस से ही करेंगे। जैसे जैसे आपकी शुगर मैनेज होने लग जाएगी ना सप्लीमेंट लेने के बाद, डॉक्टर खुद कहेगा भाई शुगर की दवाई कम करो। ठीक है, अपने आप बंद नहीं करेंगे, पहली चीज। अब आपने क्या लेना है, आपने सबसे पहले लेना है करेला जूस, सुबह और शाम, खाली पेट, और उसके साथ डिटॉक्स की टैबलेट। ओके। ठीक है, डिटॉक्स जो है, जैसे मैंने बताया, लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुगर लीवर बॉर्न डिजीज है, एक तरीके से मान सकते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक को बढ़िया करें, तो ऑल प्लांट प्रोटीन लेना है आपने, दिन में 2 बार। ठीक है, ऑल प्लांट प्रोटीन लेंगे। इसके बाद आप लेंगे ग्लूको हेल्थ टैबलेट। ग्लूको हेल्थ टैबलेट हर खाने के बाद आप एक टैबलेट ले सकते हैं, डिपेंड करती है आपकी शुगर कितनी है। अगर 300 से ऊपर जा रही है तो हर खाने के बाद, अगर 200 250 के करीब रह रही है तो सुबह और शाम के जो भी हैवी मील्स हैं आपकी, उसके खाने के बाद आपने लेना है। और रात को मेरा सजेशन ये है कि आप एक त्रिफला की टैबलेट ले लिया करें, वो बहुत अच्छा है। शुगर का इफेक्ट जो है वो और भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर होता है, जिसमें सबसे पहले हमारी आंखें, फिर हमारी किडनी, तो इनको, और फिर हार्ट, तो इनको स्वस्थ रखना अभी से, क्योंकि इनके ऊपर अगर कम प्रेशर पड़ेगा तो शुगर जल्दी मैनेज कर पाओगे आप। ठीक है, तो अपनी आंखों का ध्यान रखें, तो उसके लिए इंटेलेक्टे विजन हेल्थ आप ले सकते हैं साथ के साथ, प्लस आप ले कमी सकते भी ले हैं, सकते हैं। ब्राह्मी ले सकते हैं। स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है शुगर में, क्योंकि स्ट्रेस जैसे ही बढ़ेगा तो शुगर लेवल्स हमारे हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए ब्राह्मी और ब्रेन एक्टिव दोनों में से कोई भी आप एक चीज ले सकते हो। साथ के साथ नोनी भी अच्छा रोल प्ले करती है, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं हुई है, रेटिनोपैथी नहीं हुई है तो, सॉरी, नेफ्रोपैथी नहीं हुई है तो। ठीक है, अगर किडनी पे असर हो रहा है तो बेटर है कि डिटॉक्स साथ में लेते रहें।
और फ्लेक्स ऑयल जरूर लीजिए। शुगर के पेशेंट्स में फैटी एसिड्स की बहुत कमी होती है, ठीक है, तो वो फ्लेक्स ऑयल ले लें और ग्रीन टी साथ में ले लें। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। मोटा मोटा सबसे पहले क्या लेना है, करेला जामुन, डिटॉक्स और ग्लूको हेल्थ, साथ में इंटेलेक्टे शामिल कर सकते हैं। और सोने पे सुहागा अगर कुछ करना है तो जिनसिंग लेना शुरू कर दीजिए, सुबह और शाम एक एक टाइम। बहुत बढ़िया सर। इसके साथ ही सर आज का हमारा समय हमें इजाजत नहीं देता है, फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए टॉक शो के साथ और एक नए लीडर के साथ में। अब हमारा डेली 9 बजे चलता रहेगा। क्वेश्चन तो आते रहेंगे सर, और चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। हम यहाँ पे 3 दिन तक बैठे रहे तो भी खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे। हमारे सामने भी समय की बंदिश है, समय की पाबंदी है। हम रोज रात को मिला करेंगे 9 बजे। और आज के लिए फयाज सर, कोई मैसेज हमारे लीडर्स को? आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया, आपके लिए क्लैपिंग, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और मैसेज वही है जो आज की इस टॉक शो की हेडिंग थी, हेल्थ इज वेल्थ। इसको हेल्थ। इसको कमाना शुरू करें, इससे पहले कि आप इसको गंवा दें, इसको कमाना शुरू कर दीजिए। क्या बात है सर। खुश रहें, तंदुरुस्त तंदुरुस्त रहें, आबाद रहें, और अपने बिजनेस को ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर।